होश में लेटता था और तू रात के सन्नाटे में, रात की आखिरी हिस्से में, जब सर्दी अपने उरूज पर हुआ करती, तूने पेशाब कर दिया, तुझे शऊर नहीं था कि पेशाब कहाँ करना चाहिए, तू बच्चा था, तुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जानते हो तेरी माँ ने तुझको उठाकर चारपाई से नीचे नहीं फेंका। तेरी माँ का प्यार देख प्यारे, तूने पेशाब कर दिया है, सर्दी है, कड़कती सर्दी है, जानता है तूने बिस्तर गीला कर दिया है। अब तेरी माँ गीले में खुद लेट जाती है और तुझे उठाकर अपने सीने पर लिटा लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा, ताकि तुझे सर्दी ना लग जाए, ताकि तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। तेरे माथे पर अगर जर्रा बराबर भी शिकन आ जाया करती थी, अगर तुझे बुखार की हरारत भी हो जाया करती थी, तो तेरे माँ बाप तड़प जाया करते थे। तेरे माँ बाप तेरी थोड़ी सी परेशानी पर, थोड़ी तबीयत बिगड़ने पर, जो इलाके का सबसे अच्छा डॉक्टर होता उसके पास ले जाते, तेरी माँ की आंखें भीग जाती। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे माँ के माथे की एक शिकन पर तेरी माँ बेकरार हो जाती थी। लेकिन वक्त का बदलाव देखो कि यही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, जब सबको पढ़ा देते हैं, सबको बेहतरीन डिग्रियां दिला देते हैं, सबकी जिंदगी को संवार देते हैं, सबकी जिंदगी को खुशगवार बना देते हैं, सबकी शादियां कर देते हैं, तो यही दो माँ बाप हैं, बूढ़े हो चुके हैं, न कर सकते हैं, न कमा सकते हैं, न कुछ करने की ताकत है, न जसारत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब नौजवान तबका है, ये 5 नौजवान हैं, वो नौजवान कि जिनके लिए माँ बाप ने सब कुछ किया था। अब इन नौजवानों में पैसा कमाने लगते हैं। जो पैसा कमाता है उसका नज़रिया सबसे अलग होता है। वो बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि घर में सबसे ज़्यादा पैसा मैं कमाता हूँ, घर वालों का खर्च मैं उठाता हूँ, मैं अपने माँ बाप सबके सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, सबको नीचे दिखाने की कोशिश करता है और अपने माँ बाप से भी उलझता हुआ नजर आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। शादियां भी हो जाती हैं, माँ बाप शादियां भी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही शादियां होती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% यही हाल है। मुसलमानों अच्छे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी भर अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर मुसलमानों का तबका इसी तरफ जा रहा है, अपने माँ बाप की गुस्ताखियाँ करते हैं, अपने माँ बाप से दूर भागने लगते हैं। कुछ पैसा कमाना शुरू किया, हमारे रास्ते बदल जाते हैं, हमारे तरीके बदल जाते हैं। अब क्या होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, बाज़ घरों में तो देखा जाता है कि हमारी कुछ बहनें डिमांड कर देती हैं कि शादी के बाद कुछ समय बाद कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप चाहिए या मैं। क्या भाई, हमारी कुछ बहनें ये डिमांड भी रख देती हैं, या तो तुम मुझे रखो या अपने माँ बाप। लेकिन हमारा नौजवान अक्लमंदी दिखाएगा दुनिया के कामों में, राय चंद बनेगा, दूसरे के काम में जाके राय देगा, है कि नहीं, लेकिन अपने बारे में डीपली नहीं सोचेगा। बहुत सारे नौजवान अपनी बीवी की बातों में आकर माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या माँ बाप से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल जुदा हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तूने बीवी की खुशी की खातिर अपने उन माँ बाप को नाराज कर दिया कि जिनकी रजा में परवरदिगार की रजा है, जिनके कदमों, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तूने उस माँ को निराश कर दिया, उस माँ से दूरी बना ली। कैसे भूल गए तुम 5 के 5 अपने माँ बाप के सैक्रिफाइस को, अपनी माँ बाप के स्ट्रगल को, जद्दोजहद को कैसे भूल गए। आज तुम बीवी की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए, तुमने रास्ते ही बदल लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हो सकता है कुछ लोग ये कहने लगे, नौजवान सरताज रज़वी साहब, जब आपकी शादी होगी तो आपको पता लगेगा, है कि नहीं। बीवी कभी कभी बहुत खतरनाक भी मिल जाती है, जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारी बहनें बहुत अच्छी भी होती हैं, और जो ऐसा करती, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक पैगाम है, मेरा एक मैसेज है, अपने शोहर की भी आखिरत को बर्बाद मत करो और अपनी आखिरत को भी बर्बाद मत करो। जिनको तूने बूढ़े समझकर फेंक दिया है, अलग कर दिया है, तर हकीकत खुदा का सबसे बड़ा सरमाया वही तो था तेरे पास। मैं एक तरीका बता रहा हूं नौजवानों, एक तरीका सुन लो। अगर आफ्टर मैरिज मेरे सामने भी सिचुएशन आई तो मैं भी इसी फार्मूले पर अमल करूंगा, आप भी इसी पर अमल करना। अगर आपकी बीवी आपसे कहे कि 2 साइड है, दोनों में से एक को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, माँ बाप या बीवी, अगर मुझे रखना है तो माँ बाप से दूर होना पड़ेगा
अगर माँ बाप का बन के रहना है तो मुझसे दूर होना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? अरे यार, इस्लाम में हर समस्या का समाधान है भाई। है? इधर उधर भागते हो सीधे बाबाओं के पास, पढ़ो तो सही इस्लाम। ठीक है, एक आपको एक बात बता रहा हूं, उस पर आप अमल करना। अगर आपकी बीवी आपको फोर्स करे, आप पर प्रेशर करे कि माँ बाप को चुन लो या मुझे, अगर मेरे साथ रहना है तो माँ बाप से दूर होना पड़ेगा। एक सिंपल सा काम करना, बुजुर्गों को इकट्ठा करना, काबिल उलमा को इकट्ठा करना और उस लड़की के घर वालों को भी बुलाना, सबके सामने बात करना और कानूनी एतबार से भी काम कर लेना। एक एप्लीकेशन भी तैयार करना और उस पर सिग्नेचर ले लेना और उस पर यह लिख देना कि ठीक है, मैं आज के बाद अपने माँ बाप से नहीं मिलूंगा, अपने माँ बाप के करीब नहीं जाऊंगा, लेकिन सिग्नेचर कर, तो भी आज के बाद अपने माँ बाप से नहीं मिलेगी। नहीं मिलूंगा, कसम से नहीं मिलूंगा। मैं कभी अपने माँ बाप के करीब नहीं जाऊंगा, लेकिन तू भी सिग्नेचर कर कि भैया के गीत नहीं गाएगी, तू भी सिग्नेचर कर के मायके की बातें नहीं करेगी, अपने माँ बाप से नहीं मिलेगी। कसम खुदा की, जब ये बोलोगे ना तो कहीं करे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे आपके माँ बाप मेरे माँ बाप, भाई आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हुए ना, खिदमत करने का मौका मिला है तो करने दो। आप तो मेरी बात को सीरियस ले लेते हैं, मैं तो सिर्फ जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग, समझे आप? नौजवानों, वो लोग जो बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, यकीन करो आप बहुत बड़े खसारे में, आप बहुत बड़े धोखे में। जानते हो ना माँ बाप की क्या हैसियत है? जरा मोहब्बत से ऊंचा बोलो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के कलीम। माँ का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, बादे विसाल कोहे तूर पे चढ़ते हैं, कोहे तूर पे चढ़ते यानी पहाड़ पे चढ़ते, तूर पहाड़ है, उस पे चढ़ते, चढ़ते चढ़ते पैर फिसल जाता है। रब की तरफ से आवाज आती है, कलीम मूसा जरा संभल कर चलो, अब तुम्हारी मां जिंदा नहीं है तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए। मां के वकार को समझो, मां के मर्तबे को समझो। अरे नौजवानों, किस भरम में जी रहे हो? जिन माँ बाप ने, 2 माँ बाप ने 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, 10 को सब कुछ दे दिया, सब कुछ, और तुम 10 होकर अकेले 2 माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत के साथ नहीं दे सकते। फर्क देखिए, 2 माँ बाप ने 10 की हर जरूरत को पूरा कर दिया और आज के 10 बच्चे होकर, 10 औलाद होकर अपने माँ बाप को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी नहीं दे रहे, उसमें भी आंखें दिखाते। और कुछ जगह तो माँ बाप के नंबर लगा दिए जाते, नंबर कि 1 महीना बड़े भाई की तरफ, 2 महीना छोटे की तरफ, 1 महीना गुड्डू की तरफ, फला महीना उसकी तरफ। पूछना चाहता हूं मुसलमानों, तुम क्या कर रहे हो? नंबर लगा रहे हो माँ बाप के नंबर। कसम खुदा की, अगर तेरे बाप ने नंबर लगाया होता, अगर तेरे पेरेंट्स ने, तेरे वालिदैन ने नंबर लगाया होता, तो ये जब तू आज आकर कर चलता, ये ताकत नजर नहीं आती। ये जो तेरे जिस्म में ताकत नजर आ रही है, तेरे बॉडी के अंदर जो खून तोड़ रहा है, इस खून में तेरे बाप की मेहनत का बस मेहनत से निकला हुआ पसीना, पसीने का एक एक कतरा शामिल है। नंबर लगाते हो, गौर करो, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया होता, अगर तुम्हारे साथ ये नंबर वाला काम किया होता, तो शायद आज तुम सबके सब कामयाब नहीं होते, शायद तुम आज स्टैंड नहीं होते, शायद तुम आज डीएम की कुर्सी पर नहीं बैठते, शायद आज तुम ऑफिसर नहीं बनते, शायद तुम आज आलिम नहीं बन पाते, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ ये किया होता जो तुम कर रहे हो।
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने दिलों को साफ करके जाओ और कसम खुदा की यकीन करो, दुनिया में क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हैं लोग जन्नत के लिए। अरे जन्नत चाहते हो ना तो माँ बाप के बनकर, माँ बाप के बनकर तो देखो। एक बहुत प्यारा वाकया मैं आपके सामने रखूं, बात माँ की आई है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें मक्के को फतह करा दिया, वो जो है अगर हमने मक्के की जंग को जीत लिया, हमारे बड़े भाई तशरीफ रखते हैं, काफी वक्त हो चुका है, मैं बस समेटने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्दी। वो शख्स अर्ज करता है, ए अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह ने हमें फतह मक्का नसीब फरमाई तो मैं मन्नत मानता हूं कि मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। क्या इरादा किया? अगर मक्के की जंग को जीत लिया तो काबे की चौखट को चूम लूंगा। ये मन्नत मानी। आजकल तो मन्नत मानते हैं सिर्फ बिरयानी, फला काम हो गया तो 2 देग बिरयानी बनवाऊंगा, फला काम हो गया तो 5 देग बनवाऊंगा। ठीक है, कब तक की बिरयानी पर इक्तिफा करोगे भाई, थोड़ा बिरयानी से भी आगे बढ़ जाओ। ये मन्नत क्यों नहीं मानते कि फला काम हो गया तो मैं जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। ये मन्नत क्यों नहीं मानते अगर फला काम हो गया तो मैं कुरान की तिलावत करूंगा। ये मन्नत क्यों नहीं मानते कि अगर फला काम हो गया तो मैं इतने पैसे फला बेवा औरत को दूंगा। ये मन्नत क्यों नहीं मानते कि अगर मेरा ये काम हो गया तो फला गरीब आदमी है, उसकी बेटी में मैं उसको इतना पैसा दूंगा। ये भी तो इरादे किया करो यार। सिर्फ बिरयानी की मन्नत, सिर्फ बिरयानी के पीछे पड़े हो। 5 पतीले, 2 पतीले, 3 पतीले, ठीक है, बुजुर्गों का लंगर होता है तो सारी दुनिया खाती है, करो भाई, लेकिन थोड़ा सा इससे भी बाहर निकल के आ जाओ। हैं? कुछ और भी गम है, समझ रहे कि नहीं? तो कुछ और भी देखने की कोशिश करो, कुछ और भी समझने की कोशिश करो। बिरयानी तक सीमित नहीं रहना, चाहे हैदराबादी हो या मुरादाबादी, ये नहीं, चाहे हैदराबादी हो या मुरादाबादी, हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर हमें इरादा करना है, मन्नत मानना है तो क्या कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मदरसे में जो बच्चे बाहर के पढ़ रहे हैं उन बच्चों का खर्च मैं उठाऊंगा। अगर मेरा ये काम हो गया ना तो फला जगह फुटपाथ पर सर्दी पर इतने गरीब पड़े हैं, सर्दी है जनवरी की, दिसंबर की, और फला फुटपाथ पर सैकड़ों लोग पड़े हैं, औरतें हैं, बच्चे, उनके पास छत नहीं है। अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 20 लोगों को रजाई दूंगा। ऐसे काम करो, ऐसे काम करने की सोच बनाओ। मुसलमानों, तुम्हारा यही काम था, इसलिए तुम जमाने में हमेशा ऊपर रहे। आज भी अगर तुम इसी खोई हुई अपनी बातों को समझने की कोशिश कर लोगे तो मुसलमान को खोया हुआ मकाम फिर से मिल सकता है। मुसलमान, तू आगे तो पढ़, अपने आप को पहचान तो सही, तू ही हाकिम है, तू ही गाजी है, तू ही कलंदर है, तेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं। तू जरा बुजुर्गों की तारीफ पढ़ के उस पर अमल भी तो कर। बात कहाँ थी? उसने मन्नत मानी के मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मक्के को हमने फतह कर लिया तो काबे की चौखट को चूम लूंगा। मेरे नबी ने क्या फरमाया, सुनना चाहोगे? जरा मोहब्बत से। हदीस के अल्फाज हैं, क़ब्बिल क़दमई उम्मी वक़द वफ़ैत नज़रा का। मेरे नबी फरमाते, सुन, अल्लाह के करम से हम मक्के को हासिल करेंगे, हमें फतह मक्का मिलेगी, लेकिन सुन, तुझे काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं, अपने घर में जाके माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच बताओ, हाथ खड़े करो, किसने अपनी माँ के कदमों को चूमा?
बताइए, कोई एक भी हाथ खड़ा हो सकता है? किसी एक ने भी चूमा है माँ के कदमों को? ये तुम्हारी सभ्यता थी, ये तुम्हारा कल्चर था, जो आज दूसरों ने अपना लिया। जो आज दूसरे करते हैं वो तुम्हारा नेचर था, तुम्हारा कल्चर था, तुम्हारी तहजीब थी। तुम्हें तो शर्म आती है ना, कदम चूमना तो दूर की बात, माँ से दुआ करने के लिए भी मुंह फूटता है, दुआ कराने के लिए सलाम भी नहीं करते, और माँ को अपने बाप का गुलाम समझते हैं। भाई आपकी माँ आपके बाप की बीवी है, लेकिन गुलाम नहीं है, ना आपकी ना आपके बाप हैं। काम पे निकलते हैं, माँ चाय लेके आओ, भला मेरा ड्रेस दो, वो माँ है भाई, कोई वेटर नहीं है। खाना लगाओ, ये करो वो करो, मेरे जूते कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरा लगेज कहाँ है? क्या लगा रखा है मुसलमानों तुमने? काम पे से आए, माँ खाना तैयार है कि नहीं? माँ किचन में जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रही है, क्या कर रहे हो? अरे ये किस्मत है तुम्हारी कि तुम्हें माँ का साया मिला है। गोल्डन जुबली है, गोल्डन चांस है अगर तुम्हारी माँ हयात है, तुम्हारी माँ जिंदा है। काम कराते हो माँ से, अरे होना तो ये चाहिए कि माँ तेरा बेटा जिंदा है तो तुझे वुजू के लिए भी पानी भरने की जरूरत नहीं, तेरा बेटा देगा। माँ तुझे खाना पकाने की जरूरत नहीं, चाहे मुझे अपने हाथों से बनाना पड़े लेकिन तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। हाँ वो अलग बात है कि जो लज्जत माँ के बनाए खाने में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। कभी कभी तबर्रुक के तौर पे हम भी डिमांड कर देते हैं कि अम्मी जान आज आपके हाथों का बना खाना चाहते हैं। ऐसा करो, क्योंकि चाहे आप 5 स्टार चले जाएं या 6 या 7 या 3 या 4 जितने भी स्टार हों, कहीं भी किसी होटल में चले जाएं, जो लज्जत माँ के हाथ के बने खाने में आती है कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उस खाने में मसालों के साथ साथ प्यार भी होता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन कभी कभी, लेकिन आज कल तो हाल ये है कि सारा काम घर का माँ से ही करा। मुसलमानों, ये तुम्हारा तरीका है। अरे अपने माँ बाप को अपने सर का ताज बनाओ, है कि नहीं? उनकी जूतियों को अपने सर का ताज बनाओ। अगर वाकई मुस्तफ़ा करीम की रज़ा चाहते हो, अगर वाकई आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो नमाजों की पाबंदी करो, खाली मस्जिदों को आबाद करो, इस महफिल का मकसद हल निकालो, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, और बिलखुसूस अपने माँ बाप का कभी भी दिल मत दुखाओ। याद रखो, अगर माँ की जबान से आह भी निकल गई, अगर एक आह, पहली बात तो अल्लाह ने माँ का दिल इतना प्यारा बनाया है कि बेटा चाहे जैसा भी हो दुआएं निकलती, बेटा चाहे जितना भी जुल्म कर ले, लेकिन माँ हमेशा प्यार ही करती है, दुआएं देती है। लेकिन बाय चांस, अनफॉर्चुनेटली, अगर माँ की जबान से आह भी निकल गई तो वो सीधा अर्श इलाही से टकराएगी। माँ की जबान में बहुत तासीर है प्यार। जितनी जल्दी माँ की दुआ कबूल होती है, उतनी ही जल्दी आह भी खुदा के हुजूर पहुंचती है और दुआ भी कबूल होती है। इसलिए आपके अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करो, और उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं जिनके नहीं है, उनसे पूछो। जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो माँ ना होने पे कैसा लगता है। आज तुम्हें शायद एहसास नहीं होगा, लेकिन अल्लाह करे सबके माँ बाप को बहुत लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, खैर वाफियत के साथ। लेकिन मरना तो सभी को है। उनके इंतकाल के बाद फिर देखना कि माँ क्या चीज़ थी, बाप की हैसियत क्या थी, बाप किस चीज़ का नाम था। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, और अगर किसी के माँ बाप हयात नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप की कब्र पे जाकर कुरान की तिलावत करे, अपने माँ बाप को हमेशा अपनी दुआओं में याद करता रहे, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करता रहे। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आज के बाद आप मेरी इन बातों को सिर्फ सुनकर यही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो मुहिब्ब गिरामी जनाब इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला का भी यहाँ पर आना कामयाब, मुझ नाचीज़ का भी यहाँ पर आना कामयाब, आपकी इस महफिल को सजाना भी कामयाब।